हेलो दोस्तों, हमारे दोस्तों घुटने के अंदर मेनिस्कस दो तरह के होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लिटिल मेनिस्कस। तो दो मेनिस्कस अपने घुटने को शॉक एब्जॉर्बर की तरह सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कि हम चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं। जब हम ऊपर से जंप करते हैं तो हड्डी हड्डी से ना भिड़ जाए, इस काम को भी मेनिस्कस ही सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ट्विस्टिंग इंजरी हो जाने से या फिर एसीएल के इलाज को बहुत समय तक लेट करने से मेनिस्कस टीयर हो जाता है। दोस्तों, मेनिस्कस टीयर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टीयर, वर्टिकल टीयर, रेडियल टीयर, बकेट हैंडल टीयर या रूट टीयर। हर मेनिस्कस टीयर को इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या जो रेडियल टीयर होते हैं वो इतने परेशानी भी नहीं करते। लेकिन जो दोस्तों बकेट हैंडल टीयर होता है वो आपको काफ़ी सारी परेशानियां कर सकता है। जैसे आप ये मेनिस्कस देख रहे हैं तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये अगर टूट जाता है तो ये बकेट के हैंडल की तरह बन जाता है, और ये जब घुटने के अंदर फंस जाता है तो पैर की लॉकिंग हो जाती है, जिससे कि आपका पैर अटक जाता है और पैर सीधा नहीं हो पाता। इससे पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं इस तरह की लॉकिंग की बात नहीं कर रहा जो 5-6 सेकंड के लिए होती है और ठीक हो जाती है। मैं उस तरह की लॉकिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आपका पैर अगर अटक गया और सीधा नहीं हो रहा तो ऐसा 2 से 3 घंटे तक लॉक रहता है, और उसके बाद जब आप पैर को आगे पीछे हिलाते हैं तो ये टुकड़ा निकल जाता है और उससे लॉकिंग सही हो जाती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं जिनके कि एमआरआई में मेनिस्कस टीयर होता है और उनके ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी देर बैठ गए तो पैर जाम हो गया, फिर थोड़ा चले तो सही हो गए। तो दोस्तों, उस चीज़ को आप लॉकिंग मत मानिए, वो सिर्फ स्टिफनेस होती है। लॉकिंग के लिए मैं दोबारा बताऊंगा कि लॉकिंग तब होती है जब घुटने में मेनिस्कस फट जाता है, और ये लॉकिंग होनी चाहिए कम से कम 1 घंटे 2 घंटे, और ये सब सही होनी चाहिए जब आप पैर को आगे पीछे हिलाओ। अगर आपकी बार बार लॉकिंग हो रही है दोस्तों, तो ये आपके मेनिस्कस में बकेट हैंडल टीयर होने की संभावना को बताता है। जब आप एमआरआई कराते हैं, खासकर कि 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई कराते हैं, तो एमआरआई में फ्लिप फ्रेगमेंट दिखता है या बकेट हैंडल टीयर दिखता है या डबल पीसीएल साइन दिखता है। ये सब बातें ये बताती है कि आपका जो मेनिस्कस है उसको रिपेयर की आवश्यकता है। मेनिस्कस रिपेयरिंग के लिए स्पेशल प्रकार का डिवाइसेस यूज़ किया जाता है दोस्तों, जो इस प्रकार का होता है, जिससे कि हम ऑल इनसाइड रिपेयर करते हैं। दोस्तों, मेनिस्कस की जो रिपेयरिंग है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादातर जगह अवेलेबल नहीं होती, और वहाँ पर मेनिस्कस को या तो ट्रिम कर दिया जाता है या बैलेंस कर दिया जाता है या काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ही मेनिस्कस को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, क्या आपके भी पैर में बकेट हैंडल मेनिस्कस टीयर है या बार बार लॉकिंग हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ इलाज कराएं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।